Hello dear friends, we are discussing from last two videos about the spherical mirrors. We have seen about the rules to draw the images, and in the last video we have seen with the two positions of objects for which we have drawn the images. Now today we are going to see for the third position of object which is placed between focus and center of curvature. We have seen with the two positions, that is at focus and between pole and focus. Now today we are going to study with the third position. जिसने पहले वाली वीडियोस नहीं देखा है, please see the videos because they are very important so that you can pursue nicely from light. Okay, so third position of the object, that is when the object is placed at or between pole, focus and center of curvature. Now this is the concave mirror. This is the principal axis, this is the pole, this is the focus, this is the center of curvature. देखिए हमेशा फोकस जो है रहेगा आपका वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एग्जैक्टली आधा रखेंगे तभी आपकी इमेजेस करेक्ट आएगी. अगर आपने फोकस आधा नहीं रखा तो इमेजेस ऑलवेज विल बी गड़बड़. So the object will be placed between focus and center of curvature. So here your object is placed. Now again we are taking the two rules. The first rule we are taking that the, देखिए हम लोग जनरली ये वाली रूल ले रहे हैं, पैरेलल फोकस से पास हो रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली स्ट्रेट जा रही है, कर्वेचर वाली स्ट्रेट जा रही है. क्यों हम लोग ये वाली ले रहे हैं? बिकॉज दे आर वेरी इजी एंड गिव्स अ पॉजिटिव रिजल्ट. सो वी आर टेकिंग द टू. जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसी की कीजिएगा जो आप बोर्ड्स में भी वही यूज करेंगे. ठीक है. सो पैरेलल वाली फोकस से जा रही है, देखिए फोकस से पास हो रही है आपकी, इसके लिए स्केल यूज करेंगे. ये देखिए आपकी जो फोकस वाली थी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अब देखेंगे. सेकेंड वाली, पहली वाली जो फोकस की जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल थी वो किससे गई? फोकस से गई. अब जो दूसरी इमेज रहेगी वो आपकी जाएगी यस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जो देखिए आप लोगों की कहां मिल रही है जाके, लाइन को प्रोड्यूस करेंगे. देखिए आपका इंटरसेक्शन आया है यहाँ पर एंड यू विल गेट द इमेज ओवर हियर. When your object is placed between focus and center of curvature, you are getting image beyond center of curvature is enlarged, real, inverted. देखिए characteristic of image when the object is placed between center of curvature and focus. The image formed is inverted, real, yes, highly enlarged. या आप enlarged लिखेंगे तो भी चलेगा. magnified image बनी है यहाँ पर और in front of the mirror. ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक है when your position of the object is between center of curvature and focus. Now we will be seeing with the another position, that is when the object is placed at center of curvature. Again this is the principal axis. This is your focus, this is your center of curvature. यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो आपका फोकस है वो एग्जैक्टली आधा होना चाहिए, नहीं तो ये वाली इमेज आती ही नहीं है. सो एग्जैक्टली हाफ. देखिए मैं एग्जैक्ट हाफ ले रही हूँ, आप लोग भी एग्जैक्टली हाफ लीजिए. जब आप एग्जैक्ट डिस्टेंसेस लेंगे मेजर करके तो इमेजेस एकदम करेक्ट आएंगी. आप
आपकी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर आपकी पोजीशन है ऑब्जेक्ट की। नाउ वापस आप दो रूल्स फॉलो करेंगे यहाँ पर। वन दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस and the ray which is parallel to principal axis will pass through focus। देखिए ये एक रे है which is parallel to principal axis and is passing through focus, and the second one the ray which is passing through focus, the ray which is passing through focus is parallel to प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखिए एग्जैक्टली वहीं पर जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पर हमें ये इंटरसेक्शन मिला है। द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म एग्जैक्टली ऑफ सेम साइज। ए बी अगर इमेज है तो आपको यहाँ ए डैश बी डैश इसकी इमेज मिली है एग्जैक्टली ऑफ सेम साइज, इन्वर्टेड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। वर्चुअल एंड इरेक्ट सिर्फ पहले केस में मिली थी, बाकी सारे केसेस में आप लाइन से देख रहे हैं कैसी इमेज मिल रही है हमें, रियल एंड इन्वर्टेड। सेंटर ऑफ कर्वेचर की सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिलती है, सेम साइज की मिलती है, रियल एंड इन्वर्टेड मिलती है। सो दिस इज आवर फोर्थ केस। This is our fourth case when the object is placed at center of curvature. Now for the fifth case when the object is placed beyond center of curvature. Now we will see for the next case when the object is placed beyond center of curvature. Again in principal axis, ये आपका concave mirror। लर्न करते जाइए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे उतना कमांड आते जाएगा आपको लाइट लेसन पे। Practice makes man perfect. It implies on this lesson very well. वैसे तो हर जगह इम्प्लाई होता है, लेकिन इस केस में लाइट में प्रैक्टिस इज वेरी वेरी एसेंशियल। सो ओवर हियर योर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। नाउ अगेन वी विल टेक टू केसेस, वन व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus। देखिए यहाँ पर फोकस से पास हो रहा है, और दूसरी पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो हमारी रे है वो उसी डायरेक्शन पे रिफ्लेक्ट बैक होगी। इन दोनों का जंक्शन देखिए यहाँ पर मिल रहा है, तो योर इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ। द ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, द इमेज इज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ एंड इज रियल, इन्वर्टेड, स्मॉल साइज। देखिए आप ये जो है बी डैश A dash inverted है, so B dash A dash will be your image and is of small size, placed between center of curvature and focus. This is your fifth case. This is your fifth case. I hope everyone is clear with that. Fifth case है। Now the last case that when the object is placed at infinity. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फोकस की इंफिनिटी पर मिलती है और इंफिनिटी की फोकस पे। So अब देखिए हमारी जो इमेज है वो हमको कैसे फोकस पर मिलती है। बहुत इजी है ये लास्ट केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ये है आपका फोकस और ये है आपका पोल, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर। दो रेज लेंगे जो हमारी कहां से आ रही है, इंफिनिटी से। they both will reflect back and will pass through focus because they are parallel to principal axis। इसीलिए they both will what? Yes, they both will pass through focus, and your image will be formed of dot size on focus। The image formed will be of, देखिए यहाँ, the image formed is of dot size on focus and is real and inverted and formed at focus। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे, फोकस की इंफिनिटी और इंफिनिटी की फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर की सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलती है। पहले केस में बिटवीन पोल एंड फोकस सिर्फ वर्चुअल और इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज मिलती है, और एक केस बस बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर की आपको बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मिलती है। दीज आर द 6 केसेस व्हिच
we have to study for spherical mirror. In the next video, we will be discussing about the image formed from convex mirror for various positions of objects. So let's see how the convex mirror forms the images. Till then, goodbye.